क्या आपको लगता है कि लड़ाई शुरू होते ही सोना हमेशा ऊपर जाता है? अगर हाँ, तो पिछले 50 सालों का डेटा आपको चौंका देगा। जब दुनिया ऑयल क्राइसिस से डर रही होती है, तब कई बार सोना अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है और क्या 2026 में भी वही पैटर्न रिकॉर्ड हो रहा है? जब दुनिया में ऐसी सिचुएशन आती है, तो इन्वेस्टर्स के बीच डर बढ़ जाता है। ऐसे टाइम में लोग अपने पैसों को सेफ रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, जिससे गोल्ड के प्राइसेस में तेजी बढ़ जाती है। लेकिन ये तेजी हमेशा लंबे टाइम तक नहीं रहती। ऑयल महंगा होने से महंगाई बढ़ती है, और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड को कम अट्रैक्टिव बना देती है, जिससे उसकी प्राइसेस डाउन आ सकती है। 2022 में रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू होने के बाद इन्वेस्टर्स ने बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदा और इसकी कीमतें कुछ ज़्यादा ही हाई चली गई। लेकिन बाद में अमेरिकी सेंट्रल बैंक्स ने महंगाई रोकने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, जिसके कारण कुछ टाइम बाद ही गोल्ड की कीमतें लगभग 20% तक नीचे आ गई। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब हम समझेंगे कि कैसे बढ़ती ऑयल प्राइसेस महंगाई को बढ़ाती है और आखिरकार गोल्ड की प्राइसेस पे प्रेशर बनाती है। जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी और प्रोडक्शन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इससे डेली यूज की चीजें महंगी होने लगती हैं और इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते हैं, लेकिन गोल्ड कोई इंटरेस्ट नहीं देता। इसीलिए जब एफडी, बॉन्ड या दूसरे इन्वेस्टमेंट्स अच्छे रिटर्न देने लगते हैं, तो कई इन्वेस्टर गोल्ड से पैसा निकालकर उन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने लगते हैं। मान लो तेल की कीमत $70 से बढ़ के $120 पर बैरल हो जाती है, तो फिर ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन महंगे हो जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है, एफडी और बॉन्ड पे ज्यादा रिटर्न मिलने लगता है। इन्वेस्टर गोल्ड बेचकर उन एसेट्स में पैसा लगाने लगते हैं। नतीजा, ऑयल ज्यादा तो महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं और गोल्ड पे दबाव बढ़ता है। और यही कारण है कि ऑयल क्राइसिस के बाद शुरुआती उछाल के बाद भी गोल्ड के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन सिर्फ बढ़ते इंटरेस्ट रेट ही गोल्ड पे प्रेशर नहीं डालते। ऑयल क्राइसिस के दौरान एक और पावरफुल फैक्टर काम करता है, और वो है मजबूत होता अमेरिकी डॉलर। जब दुनिया में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे लड़ाई, ऑयल क्राइसिस या फिर इन्फ्लेशन, तो इन्वेस्टर अपने पैसों को सेफ रखने के लिए ऐसी प्रॉपर्टी खोजते हैं जिस पे उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा हो। और ग्लोबली यूएस डॉलर को सबसे सेफ करेंसीज में से एक माना जाता है। इसीलिए ऐसे टाइम में बड़ी मात्रा में पैसा डॉलर की तरफ जाने लगता है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है, तो डॉलर मजबूत हो जाता है, क्योंकि गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में तय होती है। इसीलिए स्ट्रॉन्ग डॉलर गोल्ड को दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्टर के लिए महंगा बना देता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि गोल्ड की डिमांड कमजोर पड़ सकती है और उसकी प्राइसेस पे प्रेशर आ सकता है। 2020 में रूस यूक्रेन लड़ाई होने के बाद पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी बढ़ गई थी। शुरुआत में इन्वेस्टर ने सेफ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में गोल्ड खरीदा, जिससे गोल्ड लगभग $2070 पर ऑन्स तक पहुंच गया। लेकिन जब यूएस फेडरल रिजर्व ने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए, तो इसके कारण इन्वेस्टर का पैसा यूएस डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड्स में जाने लगा। एज रिजल्ट क्या हुआ, डॉलर इंडेक्स DXY लगभग 20 सालों के हाई लेवल पे पहुंच गया। डॉलर के स्ट्रांग होते ही गोल्ड पे दबाव बढ़ा और कुछ ही महीनों में गोल्ड लगभग 20% से गिरकर $1620 पर आउंस के आसपास आ गया। लेकिन सिर्फ डॉलर ही गोल्ड पे दबाव नहीं डालता। कई बार मार्केट की सिचुएशंस ऐसी बन जाती है कि इन्वेस्टरों को मजबूरी में भी गोल्ड बेचना पड़ता है। ऑयल क्राइसिस के दौरान ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की कमाई अफेक्ट हो सकती है, जिससे उनकी गोल्ड को बाय करने की पावर कम हो जाती है, यानी गोल्ड की डिमांड घटने लगती है। साथ ही जब शेयर मार्केट में तेज गिरावट आती है, तो कई इन्वेस्टर्स को मार्जिन कॉल का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें तुरंत कैश की जरूरत होती है, इसीलिए वो अपनी गोल्ड होल्डिंग्स बेच देते हैं। मान लो किसी इन्वेस्टर ने उधार लेके शेयर खरीदे, फिर मार्केट अचानक गिर जाता है और ब्रोकर उससे एक्सेसिव पैसा मांगता है। अगर उसके पास कैश नहीं होता, तो वो गोल्ड बेच के पैसे जुटाता है। जब बड़ी मात्रा में इन्वेस्टर ऐसा करते हैं, तो गोल्ड की सेल बढ़ जाती है। डिमांड कम और बिक्री बढ़ने के कारण गोल्ड की कीमतों पे दबाव आता है और वो गिर सकती है। कई बार गोल्ड इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो कमजोर है, बल्कि इसलिए गिरता है क्योंकि प्रॉब्लम के टाइम इन्वेस्टर्स को कैश की जरूरत पड़ती है और वो मजबूरी में गोल्ड बेच देते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि लोगों के डर और उम्मीदों से भी चलती है।
जब लोगों को किसी लड़ाई या बड़ी प्रॉब्लम का डर होता है तो वो पहले से ही गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं। इससे गोल्ड की प्राइसेस घटने से पहले ही बढ़ जाती है। लेकिन जब लड़ाई या फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम असली में शुरू होती है तो कई इन्वेस्टर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं। इसीलिए गोल्ड की कीमतें बढ़ने के बजाय गिर भी सकती हैं। इसे बाय द रूमर सेल द न्यूज कहा जाता है। 1990 में गल्फ वॉर का डर बढ़ने पे इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा गोल्ड खरीदा और कीमतें ऊपर चली गई गोल्ड की। लेकिन जनवरी 1991 में जब लड़ाई एक्चुअल में शुरू हुई तो इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट वसूलना शुरू कर दिया और गोल्ड की प्राइसेस वापस नीचे आ गई। गोल्ड अक्सर लड़ाई के डर पे चढ़ता है, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद गिर भी सकता है। अभी तक हमने ये देखा कि लड़ाई और डर के टाइम गोल्ड कैसे बिहेव करता है, लेकिन अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके रिटर्न को बदल सकता है, और वो है रुपए की ताकत या कमजोरी। इंडिया में गोल्ड की कीमत सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में तय नहीं होती, बल्कि डॉलर और रुपी एक्सचेंज रेट भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि दुनिया भर में गोल्ड की प्राइस गिर रही होती है, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स को उतना नुकसान नहीं होता। मान लो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत 10% गिर गई। नॉर्मली आपको लगेगा कि इंडिया में भी गोल्ड 10% ही गिर जाएगा, लेकिन अगर उसी टाइम रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाए तो ये गिरावट काफी हद तक कम हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत $5,000 पर आउंस से घटकर अगर $4,500 पर आउंस हो जाती है, यानी लगभग 10% की गिरावट, तो इसी टाइम अगर डॉलर रुपए एक्सचेंज रेट 85 रुपए पर डॉलर से बढ़ के 95 रुपए पर डॉलर हो जाता है, तो इसका मतलब है कि रुपए कमजोर हो गया है। अब इंडियन मार्केट में गोल्ड की कीमत पे दो चीजों का असर पड़ेगा। एक तरफ गोल्ड की इंटरनेशनल कीमत घटती है और दूसरी तरफ गोल्ड महंगा हो गया है। रिजल्ट क्या हुआ? इंटरनेशनल मार्केट में 10% गिरावट के बाद भी इंडिया में गोल्ड सिर्फ 3 से 5% ही गिरा, या कुछ मामलों में लगभग स्टेबल ही रहा। यही कारण है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को केवल ये नहीं देखना कि गोल्ड डॉलर के कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा रहा है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि रुपए डॉलर के कंपेयर मजबूत हो रहा है या फिर कमजोर। तो अब सवाल उठता है कि जहां एक तरफ करेंसी का इफेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स को कुछ हद तक सेफ्टी देता है, वहीं दूसरी तरफ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एक्सपर्ट्स गोल्ड के फ्यूचर को लेकर क्या सोच रहे हैं। अगर गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं तो क्या इसका मतलब है कि गोल्ड का दौर खत्म हो गया है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। दुनिया के कई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मानते हैं कि गोल्ड में जो गिरावट दिखाई दे रही है वो कमजोरी नहीं है, बल्कि एक अनस्टेबल करेक्शन है। यानी मार्केट में डर, हाई इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी के कारण कीमतों में कुछ टाइम के लिए दबाव आ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब महंगाई धीरे धीरे कंट्रोल में आएगी और सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना बंद कर देंगे या उन्हें कम करना शुरू कर देंगे, तब गोल्ड पे बना प्रेशर कम हो सकता है। ऐसे माहौल में इन्वेस्टर का अटेंशन फिर से गोल्ड की ओर बढ़ सकता है, और यही कारण है कि एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर केवल कुछ महीनों की गिरावट देखकर घबराते नहीं है। वो शॉर्ट टर्म्स अप्स एंड डाउन्स और लॉन्ग टर्म ट्रेंड को अलग अलग देखते हैं। मार्केट में अनस्टेबल गिरावट आ सकती है, लेकिन यदि किसी एसेट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो वो लंबे टाइम में फिर से अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर गोल्ड का लॉन्ग टर्म फ्यूचर अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है तो इस गिरावट के दौरान घबराने के बजाय एक रिटेल इन्वेस्टर को आखिर क्या करना चाहिए? गोल्ड की प्राइसेस में गिरावट आने पे घबराकर इन्वेस्टमेंट बेचना अक्सर सबसे बड़ी गलती साबित होती है। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स अनस्टेबल हो सकते हैं, इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को डिसीजन इमोशंस में ना बहकर स्ट्रेटेजिकली लेने चाहिए। एक साथ बड़ी अमाउंट लगाने के बजाय SIP या फिर फेज्ड इन्वेस्टमेंट करना ठीक हो सकता है। इससे अलग अलग कीमतों पर बाइंग होती है और गलत टाइम पे इन्वेस्टिंग करने का रिस्क कम हो जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए गोल्ड ETF एक सरल और कन्वीनियंट ऑप्शन है। ये फिजिकल गोल्ड रखने की परेशानी से बचाता है और कमोडिटी ट्रेडिंग या फिर गोल्ड माइनिंग स्टॉक्स की तुलना में कम रिस्क वाला तरीका हो सकता है। साथ ही इन्वेस्टर्स को ऑयल की कीमत, डॉलर इंडेक्स और इंटरेस्ट रेट्स पे भी नजर रखनी चाहिए। ये फैक्टर गोल्ड की कीमतों को प्रभावित करते हैं और फ्यूचर की डायरेक्शन समझने में मदद कर सकते हैं। लेकिन आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सभी अप्स एंड डाउन्स और स्ट्रेटजी से हमें क्या सीख मिलती है। इसके लिए हमें एक बार पूरी पिक्चर को एक बर्ड आई व्यू से देखना पड़ेगा।
ज्यादातर लोग मानते हैं लड़ाई, ऑयल प्राइसेस बढ़ना और इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हमेशा गोल्ड को ऊपर ले जाती है, लेकिन हिस्ट्री बताती है कि रियलिटी इतनी सरल नहीं है। ऑयल क्राइसिस के टाइम गोल्ड शुरुआत में तेजी दिखा सकता है, लेकिन बढ़ती महंगाई, हाई इंटरेस्ट रेट्स और स्ट्रॉन्ग डॉलर के कारण बाद में गिरावट भी आ सकती है। हालांकि इससे गोल्ड की लॉन्ग ड्यूरेशन की वैल्यू कम नहीं होती। सदियों से गोल्ड पैसों को सेफ रखने वाले एसेट्स में से एक रहा है। शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन्स के बाद ये इकोनॉमी अनस्टेबिलिटी और वीक करेंसी के अगेंस्ट सेफ्टी प्रोवाइड करता है। यही कारण है कि एक सफल इन्वेस्टर डर या अफवाहों के बेसिस पे फैसला नहीं लेते। वो हिस्ट्री, डेटा और मार्केट के पैटर्न को समझ के मौकों को आइडेंटिफाई करते हैं, जबकि बाकी लोग घबराहट में गलत कदम उठाते हैं। लास्टली इस वीडियो की सीख ये है कि इन्वेस्टिंग में सक्सेस इमोशन से नहीं बल्कि पेशेंस, सही इन्फॉर्मेशन और लॉन्ग टर्म सोच से मिलती है। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।